देवरिया जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर के पद पर हो रही नियुक्ति में धांधली का आरोप। अभ्यर्थियों की मेरिट को किया जा रहा दरकिनार। पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कनकलता सिंह ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा है कि सरकारी विभागों में हो रही नियुक्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए, पर देवरिया जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर के पदों पर हो रही नियुक्तियों में अभ्यर्थियों के मेरिट को दरकिनार कर दिया गया है। हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी इसके चलते उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में मेरिट में सर्वाधिक अंक लाने वाली कुमारी दिव्या मौर्य ने बताया कि मेरा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मेरिट हाई है, उसके बावजूद मेरी नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कनकलता सिंह ने कहा, देवरिया जिले में एजुकेटर के पद कुल 170 नियुक्ति की जा रही है, जिसमें मेरिट को दरकिनार किया जा रहा है और सर्वाधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। इसकी शिकायत शासन में कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। देखिए, ऐसा है कि शिक्षा विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र में एजुकेटर का 170 पद पर नियुक्ति होनी है और इसकी मेरिट के आधार पर ये नियुक्ति होनी है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया और अभी कुछ दिन पहले 500 की लिस्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सूची जारी किया, लेकिन उसमें कहीं नहीं दर्शाया गया कि किस मेरिट के आधार पर ये नियुक्ति होनी है। तो तमाम बच्चे और अभिभावक जो हैं बहुत नाराज हैं, उनके में आक्रोश है और वो लोग आकर के मुझसे कह रहे हैं कि इसमें बहुत धांधली हो रही है। यदि मेरिट के आधार पर ये नियुक्ति होनी है तो ये दर्शाया जाना चाहिए कि किस आधार पर ये नियुक्ति हो रही है। तो ये घोर धांधली हो रही है। मैं इसको शासन तक ले जाऊंगी, क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार बच्चों के साथ हो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसे ही बेरोजगारी है, बड़ा मुश्किल से तो ये पद आया है और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जैसे भी हो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और कट ऑफ लिस्ट ये जारी करें। मेरा कहना है कि यदि बच्चों को ये मालूम हो जाएगा कि किस आधार पर ये नियुक्ति हो रही है तो उनके अंदर आक्रोश नहीं होगा। सर, मैं यहाँ अपनी मैम के पास आई हूँ और मैं अपना प्रॉब्लम ये बताई हूँ कि मैं एजुकेटर का फॉर्म भरने गई थी। जब मैं एजुकेटर का फॉर्म भरने गई थी तब हमें यह बताया गया था कि यह फॉर्म आप 10th 12th और ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन जब प्राप्त करेंगे तभी आपका हो पाएगा। और सर, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास भी हुआ। मेरा 10th में 82%, 12th में 65% एंड ग्रेजुएशन में मेरा 70% है। जबकि ग्रेजुएशन में ये बोला गया था कि आपका होम साइंस होना जरूरी है। मेरा होम साइंस है, होम साइंस में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। उसके बावजूद मेरा रिजल्ट ना आया। मेरा जब काउंसलिंग का डेट आया, जब मैं काउंसलिंग के डेट पे गई थी और वहां मेरा सूची देखी तो उस सूची में मेरा नाम नहीं था। मेरे को बहुत कष्ट हुआ सर। आखिर में मेरे को ये जानना है कि ये मेरा रिजल्ट किसके बेसिस पे हुआ है। मेरे को बस कट ऑफ पता चल जाए, उसके बाद से मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरा इतना परसेंट आने के बावजूद भी सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। ये मेरे को बहुत तकलीफ दिया। क्या क्या चाहती हूँ सर? मैं चाहती हूँ कि मेरे को बस कट ऑफ बता दिया जाए और ये बताया जाए कि किस बेसिस पे वो सूची निकाली गई है, किस बेसिस पे काउंसलिंग की नियुक्ति हो रही है। मेरे को बस ये जानना है सर। क्या? सर, मेरा नाम दिव्या मौर्य है। हमने कहा कि देखिए इसको कार्रवाई करिए, मैडम से मिलिए, हमको धमकाइए बस के। क्यों इतनी धांधली अच्छी बात थोड़ी ना है कि नहीं? गलत बात है ना, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में। तो कह रहे थे नहीं, आज मैं उनसे मिलूंगा तो बात करूंगा। क्यों नाराज है? वो कह रहे हैं कि बहुत धांधली हो रही है और इसके पहले भी जो नियुक्ति हुई थी उसमें भी बहुत धांधली हुई। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारा जो नंबर है उस हिसाब से हमको पता लगना चाहिए कि किस आधार पर ये नियुक्ति हो।